दोस्तों, हम सब ने टाइटैनिक की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन आज हम आपके लिए टाइटैनिक की उस रात की 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। टाइटैनिक जहाज़ को द अनसिंकेबल जहाज़ भी कहा जाता था, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में टाइटैनिक डूब गया था। जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब उस समय लेडीज़ एंड चिल्ड्रन फर्स्ट की नीति अपनाई गई, जिससे तात्पर्य ये है कि महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले बचाया जाए और उनको सबसे पहले लाइफ बोट में भेजा जाने लगा। टाइटैनिक जहाज़ में चार्ल्स नाम का एक शेफ़ था जो वहाँ हेड बेकर था। उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वह उन लोगों के लिए खाना तैयार करे जिनको लाइफ बोट पर भेजा जा रहा है, ताकि वो लोग भूख से अपनी जान न गंवा दें। चार्ल्स ने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया। उसे मालूम था कि यह रात उसकी आखिरी रात है और वो जल्द ही मरने वाला है। उसने जहाज़ में पड़े हुए लकड़ी के टेबल और कुर्सी को भी पानी में फेंक दिया, ताकि कोई उन पे तैरकर अपनी जान बचा सके। जब जहाज़ पूरी तरह से डूबने लगा और जहाज़ पर बचे हुए लोग अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, चार्ल्स ने अपनी इस आखिरी वक्त को अच्छे से जीने का सोचा और उसने बहुत सारी शराब पी ली और इस पल को जीने लगा। जब जहाज़ डूब गया तो चार्ल्स ठंडे पानी में तैरने लगा। लगभग 2 घंटे तैरने के बाद उसे किस्मत से एक लाइफ बोट मिल गई और फिर अगले दिन रेस्क्यू कर रही एक टीम ने उसे बचा लिया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि -2 डिग्री के तापमान में चार्ल्स की जान कैसे बच गई। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि विस्की की ओवरडोज से उसके शरीर में इतनी गर्मी हो गई थी कि -2 डिग्री में वह बच गया। दोस्तों, इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली ये कि जब इंसान की किस्मत अच्छी हो तो आई हुई मौत भी रास्ता बदल देती है, और दूसरी ये कि कोई चीज़ कितनी बुरी भी हो, किसी न किसी अच्छे काम के लिए ज़रूर बनती है। दोस्तों, दूसरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महिला की जिसको द अनसिंकेबल वुमेन भी कहा जाता है। इस औरत का नाम है वॉयलेट जोसेफ। वॉयलेट जोसेफ पेशे से एक नर्स थी और ये उस रात टाइटैनिक में सवार थी। वॉयलेट जोसेफ को एक बच्चे की देखभाल के लिए जहाज़ में रखा गया था, लेकिन जब टाइटैनिक जहाज़ डूबने लगा तो वॉयलेट जोसेफ और बच्चे को लाइफ बोट में शिफ्ट कर दिया गया और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। इससे पहले भी वॉयलेट जोसेफ सन 1911 में ओलंपिक जहाज़ में सवार थी। तब वो जहाज़ डूब गई, लेकिन वॉयलेट जोसेफ उस जहाज़ से भी जीवित बच गई। टाइटैनिक के 4 साल बाद 21 नवंबर 1916 को वॉयलेट जोसेफ ब्रिटानिक जहाज़ में सवार थी, जिसे एक हॉस्पिटल शिप में कन्वर्ट कर दिया गया था, और इसकी यात्रा के शुरू होने से 55 मिनट बाद ही इस शिप में एक धमाका हुआ और शिप पानी में डूब गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मिस वॉयलेट इस हादसे में भी बच निकली, जिसके बाद इन्हें द अनसिंकेबल वुमेन का टाइटल दिया गया। अगली कहानी टाइटैनिक के उस यात्री की है जिसकी इमोशनल कहानी आपको भी इमोशनल कर देगी। ये कहानी है एनी एलिजाबेथ ईशम की। दोस्तों, आपने आज तक बहुत से डॉग लवर्स की इमोशनल कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने कुत्ते के लिए अपनी जान तक दे दी। मिस एलिजा ईशम अपने एक कुत्ते के साथ टाइटैनिक जहाज़ पर सवार थी। जब टाइटैनिक जहाज़ डूबने लगा तो सबसे पहले औरत और बच्चों को बचाया जाने लगा। उस समय ईशम को भी एक लाइफ शिप में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उनके कुत्ते को उस बोट में नहीं चढ़ाया जा सकता था। इसके 2 कारण थे। एक तो उसका साइज़ और वज़न ज़्यादा था, और दूसरा उस समय अधिकारियों ने इंसानों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। जब ईशम के कुत्ते को
बोट पर ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो उन्होंने भी लाइफ बोट में जाने से मना कर दिया और वापस टाइटैनिक जहाज़ पर आ गई। अधिकारियों के बहुत समझाने के बाद भी ईशम नहीं मानी। एक के बाद एक लाइफ बोट वहाँ से रवाना होने लगी। जब आखिरी लाइफ बोट वहाँ से रवाना होने लग गई तो ईशम की फिर से बहुत गुजारिश की गई, लेकिन उन्होंने इस अंतिम लाइफ बोट पर जाने से मना कर दिया। दोस्तों, आज जहाँ इंसान किसी इंसान के पीछे अपनी जान नहीं देता, उस औरत ने अपने कुत्ते के लिए अपनी जान देने का फैसला कर लिया। जब टाइटैनिक डूब गया और मिस ईशम और उनका प्यारा कुत्ता भी टाइटैनिक के साथ डूब गए, बाद में मिस ईशम और उनके कुत्ते की लाशें मिली। उस समय भी वे एक दूसरे के साथ गले लगे हुए थे और इसी अवस्था में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।